हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह के कंपाउंड शो करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन, दैट इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। डबली बॉन्डेड एटम्स के अराउंड हमारे पास में एटम्स या ग्रुप का अरेंजमेंट चेक करते हैं और इसी से डिसाइड होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं। द आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अबाउट डबल बॉन्ड आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब हमारे पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पहली एसेंशियल कंडीशन तो हो ही गई, एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तभी ये पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। एंड सेकंड कंडीशन, द ग्रुप प्रेजेंट एट द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट। अब ग्रुप प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं या किस तरह से शो करेंगे, ये देखिए आप यहाँ से। The group present at the double bonded carbon atom must be different। अब ये जो different group है ये किस तरह से शो करेंगे, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड C, तो हमारे पास एक ही कार्बन के ऊपर जो दोनों ग्रुप होंगे ये डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों डिफरेंट होंगे तभी हम दिखा सकते हैं ना इनका स्पेशल अरेंजमेंट। लाइक एक बार इस तरह से शो कर दिया, दूसरी बार हमने इसको इस तरह से शो कर दिया BA, ताकि हम इनकी कंपैरेटिव पोजीशंस को डिफरेंट करके शो कर सके। अगर यही दोनों सेम हो जाएंगे तो अगर हमने AA ले लिया या BB ले लिया तो देयर इज नो डिफरेंस, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो स्ट्रक्चर दोनों सेम ही हो जाएंगे और सेम स्ट्रक्चर होने का मतलब दे आर नॉट आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो अब इसके बाद में दूसरी भी सैचुरेट करवा देते हैं, लाइक दिस इज AB और यहाँ पर हमारे पास में AB, इस तरह से अरेंजमेंट। तो ये हमारे पास में है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ये हमने डबल बॉन्ड वाली कंडीशन किस लिए डाली है, बिकॉज डबल बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। अगर हमने सिंगल बॉन्ड लिया तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होगा, बड़े आराम से रोटेशन पॉसिबल है। जितने भी एटम्स या ग्रुप्स यहाँ प्रेजेंट होंगे दे कैन इजीली रोटेट। ये हमारे पास में सिंगल बॉन्ड है, इजीली रोटेट हो सकते हैं। बट इन केस ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है अराउंड दिस सिग्मा बॉन्ड, और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। इट मीन्स जो ग्रुप ऊपर प्रेजेंट है वो उसकी एक फिक्स पोजीशन रहेगी, जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है वो उसकी एक फिक्स पोजीशन रहेगी, देयर इज नो चेंज। इसी की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की आगे 3 टाइप्स होती हैं। देखिए कौन कौन से टाइप के हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स आर ऑफ 3 टाइप, जिनको हम अब आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सिस ट्रांस। सिस ट्रांस ऐसे कंपाउंड्स में पॉसिबल होगी जिसमें C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट होगा। उसके बाद में हम लेते हैं सिन एंटी। सिन एंटी ऐसे कंपाउंड्स में पॉसिबल होंगे जिनमें C डबल बॉन्ड N या N डबल बॉन्ड N प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट इज EZ। EZ एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म हो जाएगा व्हेन ऑल 4 ग्रुप्स ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम आर डिफरेंट। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का है, इसलिए हम इसको कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से ही इसके लिए डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी, एंड उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं उसके लिए E और Z नॉमेनक्लेचर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। In this video I am discussing about cis and trans isomerism. Cis and trans isomerism is first type of geometrical isomerism. अब cis और trans isomerism में वही geometrical की दोनों conditions लगेंगी। First condition was presence of double bond and second condition was different group on doubly bonded carbon atom। तो ये देखिए मैंने different group बना दिए, यहाँ से ये हमें मिल जाएगा सिस ट्रांस आइसोमर शो करने वाला एल्कीन। अब इसमें सिस और ट्रांस किस तरह से पॉसिबल होंगे। सिस आइसोमर, इन सिस आइसोमर सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, यहां से ये देखिए सिमिलर ग्रुप्स आर A and A. If they are present on same side then this isomer is called cis। और अगर हमने यही दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट बना दिए, इस तरह से देखिए,
ये है हमारे पास में बी और ये हो गया ए। अगर सेम ग्रुप आर ऑन ऑपोजिट साइड देन दिस आइसोमर इज कॉल्ड ट्रांस। एग्जाम्पल की फॉर्म में देखेंगे अब हमारे पास में है सी डबल बॉन्ड सी फ्लोरीन क्लोरीन, यहां पर हमने लगा दिया फ्लोरीन क्लोरीन, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज सिस आइसोमर। और अब इसी के लिए ट्रांस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सी डबल बॉन्ड सी फ्लोरीन और फ्लोरीन एक दूसरे से ओपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बनेगी हमारे पास में ट्रांसफॉर्म। सिस और ट्रांस शो करने के लिए हमारे पास में टू ग्रुप्स ऑन टू डिफरेंट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट बी सेम, कम से कम दो तो लाइक ए मस्ट बी सेम, तभी हम कर सकते हैं ना कि ए अगर सेम साइड में है तो ये क्या बनेगा हमारे पास सिस, और अगर ए ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे तो ट्रांस। अगर हमारे पास दो बाकी के दोनों ग्रुप डिफरेंट भी होंगे तब भी हम सिस और ट्रांस शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास में ये एक जनरल एग्जाम्पल है, दिस इज ए दिस इज बी, यहाँ पे मैंने बना दिया सी ए। अब हमारे पास में एटलीस्ट दो ग्रुप ऐसे हैं जो सेम हैं दोनों अलग अलग कार्बन पे, इफ दे आर ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन इट इज कॉल्ड ट्रांस, और अगर यही एक दूसरे से सेम डायरेक्शन में होते तो हम इनके लिए टर्म यूज कर लेंगे सिस, लाइक दिस इज सिस। तो अब जब हम इस तरह के कंपाउंड्स में डिसाइड करते हैं तो हमें बी और सी से कोई मतलब नहीं है, हमारा कंसर्न रहेगा सिर्फ सेम टाइप ऑफ ग्रुप और एटम से। तो हम इन्हीं की पोजीशन से डिसाइड कर लेंगे कि वो सिस होगा या ट्रांस होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है CH3 Cl H। अब ये देखिए ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, ये भी डिफरेंट है, ये CH3 है ये Cl है, बट देयर इज नो कंसर्न, हमारे पास में क्या है, दोनों हाइड्रोजन है सेम। अब हम देखते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो यहाँ से ये बन गया सिस, और अगर ये एक दूसरे से ओपोजिट साइड में प्रेजेंट है लाइक सी डबल बॉन्ड सी CH3 Cl H, अगर ये दोनों एक दूसरे से ओपोजिट साइड में है देन वी कॉल इट ट्रांस। तो ट्रांस के लिए हमारे पास में ये साइड्स हो जाएंगे, ये इसका मतलब ये है कि ट्रांस आइसोमेरिज्म जब भी शो होता है तो क्या होगी, ग्रुप्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा। सिस ट्रांस शो करने के लिए हमारे पास में एक तो है डिस्टेंस और दूसरा हो जाएगा डिफरेंट ग्रुप, ये दोनों चीजें हैं आपके पास में, तो हम इजीली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म निकाल सकते हैं। ठीक है, that's it for this video. See you in next video. In next video we will discuss next type of geometrical isomerism, that is sin and T. Hello students, welcome to my channel. आज का हमारा टॉपिक है सिन एंड एंटी आइसोमर्स। सिन एंड एंटी आइसोमर्स किसके लिए टर्म यूज़ होती है, ये ऐसे कंपाउंड्स में यूज़ होगी जिसमें C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, C डबल बॉन्ड N प्रेजेंट हो सकता है, N डबल बॉन्ड N प्रेजेंट हो सकता है। उसमें से हम C डबल बॉन्ड N का एग्जाम्पल आज डिस्कस करेंगे। C डबल बॉन्ड N प्रेजेंट होता है एल्डोक्सिम एंड कीटोक्सिम्स में। ये देखिए ये आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम के लिए। एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम किसकी रिएक्शन से बनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम बनते हैं बाय रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विद हाइड्रोक्सिलमीन। तो हमें ये यहाँ से C डबल बॉन्ड N मिल जाएगा। C डबल बॉन्ड N की स्ट्रक्चर में अब हम सिन और एंटी कैसे शो करेंगे, ये देखिए ये मैंने लिए हैं एग्जाम्पल एल्डोक्सिम के लिए। जब हम एल्डोक्सिम में सिन और एंटी बनाएंगे तब हमें इसके लिए लोन पेयर को शो करना पड़ेगा। नाइट्रोजन ने भी 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, इसके साथ में एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ से हम पोजीशंस देखते हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ H एंड OH। अगर हमारे पास H और OH सेम डायरेक्शन में है देन इट इज कॉल्ड सिन आइसोमर, और अगर यही H और OH एक दूसरे से अपोजिट पोजीशन पे है तब हम इसे बोलते हैं ट्रांस। इसका मतलब बेसिकली सिन किसके जैसा है, सिन इज जस्ट लाइक सिस, जिसमें हमारे पास में साइड कैसी होनी चाहिए, सेम।
और ऐसे ही एंटी वर्ड हम यूज करते हैं ट्रांस के लिए, जिसमें हमारे पास में साइड होनी चाहिए ऑपोजिट। बस इसमें हमारे पास में जो डिफरेंस आता है वो बॉन्ड्स का आता है। यहाँ पे हमें देना है C डबल बॉन्ड N के लिए, ठीक है। ये हो गया एल्डोक्सिम में सिन एंड ट्रांस। इसी तरह से हम सेम टर्म यूज कर सकते हैं फॉर कीटॉक्सिम, लेकिन कीटॉक्सिम के केस में हमारे पास में H और OH प्रेजेंट नहीं होते हैं, बिकॉज जब हम कीटॉक्सिम लेंगे तो हमारे पास में कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड दोनों ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल ले लिया, एक हमारे पास मिथाइल है, दूसरा इथाइल। तो इसके लिए सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें जो OH की डायरेक्शन में प्रेजेंट है उसके साथ में सिन, और जो उससे अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है उसके साथ में एंटी लिखना है। इट मीन्स यहाँ पर जो सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर होगा दैट इज विद रिस्पेक्ट टू OH। तो अब इस कंपाउंड का, जैसे ये हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड बना है कीटॉक्सिक में, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? सिन मिथाइल इथाइल। मतलब सिन का मतलब ये हो जाएगा, सिन के साथ में मैंने क्या मेंशन किया है? मिथाइल। सिन मिथाइल का मतलब OH के विद रिस्पेक्ट CH3 सिन पोजीशन पे है, मींस सेम पोजीशन पे है। और इसी तरह से अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू इथाइल लिखना चाहती हूँ तो मुझे इसी के लिए क्या लिखना पड़ेगा? यहां से मुझे लिखना पड़ेगा एंटी इथाइल मिथाइल। दोनों में से मैं कोई भी टर्म यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अब हम सेकेंड कंपाउंड पे आते हैं। इसी का जो मैंने सेकेंड आइसोमर बनाया है, इसमें हमारे पास में CH3 और OH एक दूसरे से अपोजिट पोजीशन पे है, और इथाइल के साथ में वो सेम पोजीशन पे, सेम साइड में है। तो अब हम इसके लिए नेमिंग करनी हो तो कैसे लिखेंगे? सिन इथाइल मिथाइल कीटॉक्सिम, या हम इसे का सेकेंड नाम क्या लिख सकते हैं? एंटी मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो इसका मतलब सिन इथाइल का मतलब हो जाएगा कि OH इज सिन विद रिस्पेक्ट टू इथाइल, एंटी मिथाइल मीन्स OH इज एंटी टू मिथाइल ग्रुप। तो यहां से ये सिन और एंटी आइसोमेरिज्म डिसाइड करने का तरीका है इन C डबल बॉन्ड N कंटेनिंग कंपाउंड। अब हमारे पास में नेक्स्ट है एग्जाम्पल सिन एंटी आइसोमेरिज्म के लिए ऐसे कंपाउंड जिनमें N डबल बॉन्ड N प्रेजेंट होता है। इन कंपाउंड्स के लिए हम नेम यूज करते हैं एजो कंपाउंड्स, एजो डाइज। डाइज मोस्टली सभी में N डबल बॉन्ड N प्रेजेंट होगा। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स भी हैं। ये हमारे पास में फर्स्ट एग्जाम्पल बन गया N2H2O2। इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए ये दो लोन पेयर शो कर दिए और ये दो OH। अगर दोनों OH ग्रुप सेम साइड में है तो हम इनके लिए टर्म यूज करते हैं सिन, और यही दोनों OH अगर एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं तो हम इनके लिए टर्म यूज करते हैं एंटी। ये बहुत ही सिंपल है, बिकॉज यहाँ पर सेम ग्रुप है आपके पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम इनसे डिसाइड कर लेती है। मान लीजिए दोनों ग्रुप सेम ना भी हों तो भी आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? इसमें पोजीशन ऑफ लोन पेयर, दोनों लोन पेयर अगर सेम डायरेक्शन में है तब हम इनके लिए के टर्म यूज कर रहे हैं सिन, और अगर ये एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब हम इनके लिए यूज कर रहे हैं एंटी। तो आज हमने दोनों ही टाइप के कंपाउंड्स के लिए सिन एंटी आइसोमेरिज्म कर लिया है, एक C डबल बॉन्ड N के लिए और एक N डबल बॉन्ड N के लिए। दैट्स इट फॉर सिन एंटी आइसोमेरिज्म। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है EZ नॉमेनक्लेचर। EZ नॉमेनक्लेचर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर जो हम टर्म यूज करते हैं वही सेम RS नॉमेनक्लेचर के लिए भी यूज करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज E एंड Z? E स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेगन, और इंटीग्रेगन का मतलब होता है ऑपोजिट। Z फॉर जुजामेन, एंड इसका मतलब होता है सेम, ठीक है। अब E का मतलब ऑपोजिट, Z मीन सेम। पहली टर्म क्लियर होगी, व्हाट इज EZ। अब ये यूज कब किया जाता है? ये यूज होता है व्हेन ऑल फोर ग्रुप अराउंड डबली बॉन्डेड कार्बन एटम आर डिफरेंट। सारे के सारे एटम अगर डिफरेंट होंगे तब हम E और Z नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। अगर हमारे पास में कोई भी दो सिमिलर होते हैं तब हम उनके लिए सिस ट्रांस यूज कर सकते हैं, बट अगर सारे के सारे डिफरेंट हो जाएंगे तो सिस ट्रांस टर्म वर्ड यूज नहीं हो सकती, तो उनके लिए स्पेसिफिक टर्म है EZ। अब E और Z डिसाइड कैसे करेंगे, या सेम या ऑपोजिट? ये जो टर्म्स हमने यूज करी है ये किसके लिए है? व्हाट इज ऑपोजिट, व्हाट इज इन सेम डायरेक्शन?
यहाँ पर हमारे पास में अगर सारे के सारे ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑपोजिट सेम क्या है। ये डिसाइड करने के लिए हमें एक रूल दिया गया है, काहन इनगोल्ड प्रीलोग रूल। दिस इज कॉल्ड CIP रूल। इसके लिए अलग से एक वीडियो है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। CIP रूल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किसको मिलती है? प्रायोरिटी हमेशा मिलेगी बल्कियर और हैवियर ग्रुप को। सिंपली आप याद रखिए, हमारे पास में डबली बॉन्डेड सिस्टम के अराउंड जितने भी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनमें से हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं अराउंड 1 कार्बन एटम। ठीक है, ये मैं एक बार सारे के सारे हैलोजन लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने सारे हैलोजन लिख लिए। अब मुझे इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर बनाना है अकॉर्डिंग टू CIP रूल। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए या तो है हैवी मास और लार्जर साइज। अब आप फ्लोरीन और क्लोरीन, एक ही कार्बन से अटैच दोनों एटम देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों के ऊपर आप देखिए किसमें ज्यादा मास होगा या किसका साइज ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, क्लोरीन का साइज भी ज्यादा है, इसका मास भी ज्यादा होगा, तो प्रायोरिटी इन दोनों में से किसको मिलेगी, Cl को। यहाँ पे आप इन दोनों में चेक करिए, ब्रोमीन और आयोडीन में से ज्यादा एटॉमिक मास किसका है, आयोडीन का, तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी, आयोडीन को। बोथ प्रायर ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, देन दिस इज कॉल्ड Z आइसोमर एंड इट इज क्लियरली अंडरस्टूड। अगर मैंने यही कंपाउंड इस तरह से बनाया होता, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे Br, यहाँ पे आयोडीन, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या हो जाता, प्रायर ग्रुप Cl, प्रायर ग्रुप I, तो ये हमारे पास कैसा आइसोमर बन जाएगा, E आइसोमर। ठीक है, ये हमारे पास EZ डिसाइड करने के लिए है। ये तो मैंने सारे ही एटम्स डिफरेंट ले लिए थे, बट इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, व्हेन डायरेक्टली अटैच एटम ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर सेम। ये देखिए हमारे पास में ये है डायरेक्टली अटैच्ड एटम। इधर मैं कुछ भी ले लेती हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने कर दिया Cl और यहाँ पे कर दिया H। ठीक है, ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। इन दोनों में से प्रायोरिटी डिसाइड करना बहुत इजी है। देखिए इन दोनों में से प्रायोरिटी डिसाइड करना, क्लोरीन इज हायर प्रायर ग्रुप बिकॉज क्लोरीन का मास ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर भी इस कार्बन के साथ में भी डायरेक्ट अटैचमेंट में कार्बन है, यहाँ पर भी डायरेक्ट अटैचमेंट में कार्बन है। तो अब हम क्या करते हैं, इस कार्बन को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया। इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3। इस कार्बन के साथ में 2 ऑफ हाइड्रोजन और 1 कार्बन, और कार्बन के आगे फिर क्या है, हाइड्रोजन। तो हमने क्या करना है, यहां से आप ये डिसाइड करिए कि ये हो गया सेम, लीव इट, उससे नेक्स्ट पे जाइए। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 3 हाइड्रोजन्स, और इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन। तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी, हमारे इस ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये हमारे पास में बल्कियर और हैवियर ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा बना प्रायर ग्रुप, और इस प्रायर ग्रुप के बेसिस पे ये जो पूरा कंपाउंड है इट इज कॉल्ड E आइसोमर। तो इस तरह से हम E और Z डिसाइड कर लेते हैं। इस तरह के आप कुछ और एग्जांपल्स जो CIP रूल का वीडियो है उसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको EZ नॉमेनक्लेचर कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। Hello my dear students, how are you? Welcome to my channel. Today we are going to discuss about a short trick, and this short trick is how to calculate number of geometrical isomer in polyene. पॉलीन में किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हमें डायरेक्ट, ये क्वेश्चन जेई मेन एडवांस नीट सभी में क्या होगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं पॉलीइन के लिए, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये हमने एक पॉलीइन का एग्जाम्पल ले लिया। पॉलीइन में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के 3 मेथड होंगे टोटल। अभी हमारे पास में फर्स्ट मेथड है जब हमारे पास दोनों एंड्स के ऊपर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे। डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है तो देयर इज नो डाउट, बिल्कुल सिंपल मेथड है इसको करने के लिए, 2 पावर n। और जब हम 2 पावर n लिखते हैं तो इसमें n क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन द
पॉलीइन। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अभी जो हमें ये कंपाउंड शो किया गया है इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड टोटल कितने हैं 3, तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन जाएंगे 2 पावर 3, और 2 पावर 3 मीन्स टोटल हमें मिल जाएंगे 8 आइसोमर्स। ठीक है, ये हो गया है जब हमारे पास में ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे। अगर मान लीजिए ये दोनों ग्रुप सेम हो तब इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में दोनों ग्रुप सेम हो लाइक दिस, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, इधर भी Cl है और इधर भी Cl है। तो इस तरह के कंपाउंड्स में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं। अगर हमारे पास में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है या ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर हमारे पास में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। हमारे पास में फॉर्मूला रहेगा 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n बाय 2 माइनस 1, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप कैलकुलेशन कर सकती हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 4 डबल बॉन्ड्स है, तो 4 डबल बॉन्ड्स का मतलब n इज इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं 2 पावर 4 माइनस 1 प्लस 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो यहाँ से हमें मिल गया 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ से हमें मिलेगा 8 प्लस 2, टोटल हमें मिल जाएंगे 10 आइसोमर्स। अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 3 डबल बॉन्ड, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है आपको 3 डबल बॉन्ड इन द कंपाउंड, तो हम इसे कैलकुलेट करने के लिए कैसे यूज करेंगे n इज इक्वल टू 3, 2 पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 पावर 3 माइनस 1 ओवर 2, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 1, तो यहाँ से हमें मिलेंगे 4 प्लस 2, टोटल 6 जियोमेट्रिकल आइसोमर। देखिए कितनी इजी सी ट्रिक है जिससे हम नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।